मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको उस गहराई को दिखा सकूं जो बुद्ध आपको दिखाना चाहते थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संबंध शब्दों से नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का संबंध शब्दों से है। नहीं, बुद्ध की शिक्षाओं का संबंध है उससे जो बिना शब्दों के कहा जाता है। एक छोटी सी कहानी है। हो सकता है आपने ये कहानी पहले कई बार सुनी हो, मगर आज मैं आपको विशेष तरीके से समझाऊंगा। इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसे समझेंगे। सबसे पहले शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे जो बुद्ध आपको समझाना चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, इस जीवन में हर व्यक्ति दुखी है। हर किसी के दुख का कारण अलग हो सकता है, मगर दुखी सब है। मैं इस दुख की जड़ जानना चाहता हूँ। ये दुख कहाँ से शुरू होता है, मैं उसे जानना चाहता हूँ ताकि मैं उसे काट सकूं। उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, खुशी ही दुख का कारण है। बुद्ध का उत्तर सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, इस जीवन में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है। अगर खुशी ही दुख का कारण है तो फिर जीवन जीने का क्या अर्थ है? बुद्ध कहते हैं, ज्यादातर लोग इस जीवन को बिना अर्थ के ही जीते हैं। वे अपने जीवन में अपनी हर खुशी को खुद से दूर होते हुए देखते हैं और फिर अंत में खुद भी इस जीवन से दूर हो जाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें जीवन में कुछ चीजें ऐसी मिल गई हैं जो उन्हें क्षण भर की खुशी दे देती हैं और वे उनसे बुरी तरह से जुड़ गए हैं। उदाहरण से समझो, कोई व्यक्ति स्वाद से जुड़ गया है, कोई व्यक्ति नाम से जुड़ गया है, कोई व्यक्ति शारीरिक सुखों से जुड़ गया है और कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ गया है। सबने अपने भीतर तरह तरह के विश्वास बना लिए हैं, और जब वे विश्वास टूटते हैं तो उन्हें दुख होता है। एक और उदाहरण से मैं तुम्हें समझाता हूं। बुद्ध पूछते हैं, तुम्हारा कोई बच्चा है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ बुद्ध, मेरा एक 5 साल का बेटा है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे उस बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा क्रोधित होता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मेरे बेटे की मृत्यु की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु जीवन की वास्तविकता है और तुम इसे सोच भी नहीं सकते, तो स्वीकारोगे कैसे? और जब तक स्वीकारोगे नहीं तब तक दुख समाप्त कैसे होगा? बुद्ध आगे कहते हैं, तुम्हारे दुख का कारण यही तो है कि तुम वास्तविकता को स्वीकारना नहीं चाहते। तुम सुख का आनंद तो लेना चाहते हो, परंतु उसके साथ जो दुख मिलना निश्चित है उसे तुम देखना भी नहीं चाहते। तुम पूछ रहे थे कि दुख की जड़ क्या है? दुख की जड़ यही है, वास्तविकता को न स्वीकारना और सुख के पीछे दौड़ते रहना। यही है दुख की जड़। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें स्वीकारना चाहिए कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी, और उस हर इंसान की मृत्यु होगी जिसे तुम प्रेम करते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, ऐसा करने से क्या होगा बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, ऐसा करने से तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठेगा कि इस जीवन का अर्थ क्या है, और जब प्रश्न उठेगा तो तुम उत्तर भी खोजोगे, और जब उत्तर खोजोगे तभी तुम जीवन को सही अर्थ में समझ पाओगे। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, क्या मैं बिना वास्तविकता देखे जीवन का अर्थ नहीं खोज सकता? बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम बिना प्यास के जल खोज सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, खोज तो सकता हूं बुद्ध, परंतु प्रयास वैसा नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर।